जय साईं राम, नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ 1 अक्टूबर 2021 पितृपक्ष का उपाय। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार दो भाई थे, दोनों अपने अपने पितरों का श्राद्ध करने वाले थे। एक ने, जो बहुत अमीर था, बहुत बड़ा श्राद्ध किया, जिसमें उसने बहुत सारे लोग बुलाए और सभी अपने अपनी मर्जी से खा पी रहे थे। नाच गाना हो रहा था। ब्राह्मण कोई नहीं था, गरीब कोई नहीं था, बस अमीरों को बुलाया था। नए तरह का श्राद्ध किया उसने। जब किसी ने सवाल किया कि आपने ब्राह्मण वगैरह को तो श्राद्ध खिलाया नहीं, कहता है उनके घरों में खाना भेज दिया है। पितर वहाँ गए थे देखने कि आज हमारी याद में क्या हो रहा है। देखा कि यहाँ तो सब अपने अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। निराश होकर दूसरे भाई के घर की ओर बढ़े। अब जब दूसरे भाई के घर की ओर बढ़े तो देखा कि वह तो भूखों मर रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर देखा एक कोने में आधी चपाती पड़ी थी और जो भाई की पत्नी थी, यानी उनके बेटे की जो पत्नी थी, बहू थी, वो कह रही थी ये आधी रोटी आप सब खा लो। तो वो कहते रोटी तो हमारे पास एक थी। कहते आधी मैंने पितरों के लिए रखी है, आज उनका श्राद्ध है तो मैंने उनके लिए रख दी है और आधी आप लोग खा लो। पितर नम आँखों से वहाँ से लौट आए और आते ही आशीष दिया कि इसके पास इतना सोना चांदी धन दौलत आए कि इससे संभले नहीं। और जो बहुत मौज मस्ती में पार्टियां कर रहा था, वो मौज मस्ती करने के काबिल ही न रहे। इस तरह जो मौज मस्ती कर रहा था, उसके निवास में नेगेटिविटी चली गई और जिसने पूर्ण प्रेम से आधी चपाती रखी थी, उसके निवास में पॉजिटिविटी आ गई। धन आ गया, अमीर हो गए, सुख आ गया, कष्ट सब जाते रहे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि उसने, पहले वाले ने मौज मस्ती में सिर्फ अपना नाम कमाने का एक धंधा अपना लिया। यानी नाम मिले, वहाँ पर लोग आए, उसका व्यापार बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े। परंतु दूसरे ने, जिसके पास मात्र एक चपाती थी, उसमें से भी आधी चपाती पितरों के लिए निकाली। अब यदि किसी के पास होगा ही नहीं तो वो दान भी कहाँ से करेगा। लेकिन उसकी आधी चपाती अपनी आधी जायदाद दान करने के बराबर थी। पितर प्रसन्न हुए, उनकी पॉजिटिविटी, उनके आशीष से उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम प्रेम से, श्रद्धा से एक चपाती भी दान करते हैं तो वो स्वीकार होती है। परंतु यदि हम दिखावे के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं परंतु श्रद्धा उसमें होती नहीं है, तो वो स्वीकार नहीं होते हैं। आपने 50 व्यंजन बना लिए लेकिन श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो पितरों को स्वीकार नहीं होगी। आपने मात्र एक सब्जी बनाई, एक चपाती बनाई और उसमें प्रेम, श्रद्धा कूट कूट कर भर दी, तो पितर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों को इसलिए खिलाते हैं ताकि उनकी वाइब्रेशन पितरों के वाइब्रेशन के साथ जुड़े, और जब वो हमारे निवास में खा रहे होते हैं तो हमारे निवास में उनकी वाइब्रेशन फैल जाए। नहीं खिला सकते हैं तो सूखा भी दे सकते हैं, और जब हम सूखा मतलब फल वगैरह ब्राह्मण को देते हैं तब भी वाइब्रेशन उनकी हमारे शरीर में आती है।
ये दुनिया सारी वाइब्रेशन का खेल है, इसलिए जो भी कीजिए श्रद्धा के साथ कीजिए। आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। सफ़ेद वस्त्र, नमक गुड़। आप सोचेंगे मैं नमक गुड़ बहुत दान करवा रहा हूँ। पितृपक्ष में नमक गुड़ का दान बहुत महत्व रखता है। ये दान कीजिए, बहुत लाभ होगा। कोई सवाल हो आपका तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। ओ